कन्या राशि वालों, राज तिलक की करो तैयारी, क्योंकि बुध देवता 30 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपकी कुंडली के द्वादश भाव में आ रहे हैं, जहां से उनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। बुध इस कुंडली के प्रथम और दसम भाव के मालिक हैं। इसके क्या 15 सकारात्मक परिणाम होंगे, 15 वो बताऊंगा, और 5 नकारात्मक परिणाम भी बताऊंगा, उपाय भी बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो आइए एक एक परिणाम पर में चर्चा को आरंभ करें। बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, विदेश यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। विदेश यात्रा अर्थात हिंदुस्तान से कहीं बाहर जाना, या आप जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य से कहीं बाहर जाने का योग बन रहा है। विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। द्वादश भाव विदेश और परदेश का भाव होता है। इस समय आपको विदेश यात्रा, वीजा संबंधी कार्य या विदेश से जुड़े किसी अवसर की प्राप्ति हो सकती है। यदि पहले से प्रयास कर रहे हैं तो सफलता के संकेत प्रबल रहेंगे। सफलता मिलने की स्थिति जो है सो दिखाई दे रही है। दूसरा, एकांत में चिंतन और निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी। इस अवधि में आप भीड़ भाड़ से दूर रहकर अपनी योजनाओं पर विचार करेंगे। यह समय आत्म विश्लेषण के लिए बेहद लाभकारी रहेगा, जिससे आप जीवन की दिशा स्पष्ट कर पाएंगे। आध्यात्मिक झुकाव भी देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, आध्यात्मिक झुकाव आपको ध्यान, योग और साधना की ओर रुझान होगा। यह समय मानसिक शांति और आंतरिक विकास के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। परोपकार और दान की प्रवृत्ति जो है इस समय में आपके अंदर जागृत होगी। द्वादश भाव दान और त्याग का भाव है। इस समय आप दूसरों की मदद करेंगे और इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुप्त योजनाओं में सफलता मिलने के योग है। आपके द्वारा बनाई गई छिपी हुई योजनाएं धीरे धीरे ही सही लेकिन सफल होने लगेगी। शत्रु आपके रहस्यों को जान नहीं पाएंगे। शत्रुओं पर विजय निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। इसलिए शत्रु निष्क्रिय होंगे। विरोधियों की चालें उल्टी पड़ सकती हैं, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो। मानसिक आत्म विकास भी होगा। आत्मचिंतन से आप अपने जीवन की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश निश्चित तौर पर में करेंगे। कार्यस्थल पर नई रणनीति जो है सो देखने को मिलेगी। आप कार्यस्थल की समस्याओं को हल करने के लिए नई योजना बनाएंगे। इससे भविष्य में आपको बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश या दूर स्थान से भी आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में ऑर्डर या रिश्तेदारों से आर्थिक सहयोग भी मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। ऋण से मुक्ति मिलेगी। छठे भाव पर दृष्टि होने से कर्ज चुकाने की क्षमता आप में बढ़ने वाली है। पुराने ऋण का बोझ हल्का होने वाला है। परिश्रम से सफलता मिलेगी। मेहनत के बल पर कार्य क्षेत्र में आपका नाम होगा। यह समय यह सिखाएगा कि कठिनाइयों में भी लगन से काम करना चाहिए। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। पुराने रोग जो बार बार परेशान करते थे
उनमें राहत मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। विशेषकर पाचन और नाड़ी तंत्र जो है आपकी, नाड़ी तंत्र जो है आपकी, उससे संबंधित समस्याएं धीरे धीरे घटेंगी। गुप्त सहयोगियों का साथ, कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति आपके पीछे खड़ा रहेगा जिसकी सहायता से आपको बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। व्यक्तित्व में गंभीरता देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, लग्नेश होने के कारण बुध आपके विचारों और बोलचाल में गंभीरता जो है सो लाएंगे। आप परिपक्व और संतुलित दिखेंगे इस समय। उच्च अध्ययन और शोध में सफलता के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी रिसर्च, प्रतियोगी परीक्षा या गूढ़ विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो यह समय सफलता दिलाने वाला साबित होगा। देवी और सज्जनों, कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे धन खर्च का बढ़ना देख रहा हूं। द्वादश भाव व्यय का भाव है। अनावश्यक चीजों पर खर्च या अचानक धन हानि भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अनिद्रा की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। मानसिक अशांति और जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण नींद पूरी नहीं हो पाएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इससे आपके थकान बढ़ सकते हैं। कर्म क्षेत्र में कुछ अस्थिरता दिखाई दे रही है। नौकरी या व्यापार में अचानक बदलाव या अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। योजनाएं अपेक्षित गति से पूरी नहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिश्तों में दूरी देखने को मिलेगी। इस अवधि में आप अकेले रहना पसंद करेंगे, जिससे दाम्पत्य या प्रेम संबंधों में दूरी का अनुभव आपको हो सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी। पैरों में दर्द, आंखों में जलन या थकान महसूस हो सकता है। मानसिक तनाव भी शारीरिक रूप से असर डालेगा। उपाय की अगर बात करूं तो इस समय में बुधवार को गणेश जी को दूभी दुर्वा अगर आप चढ़ा देते हैं ओम गंग गणपते नमः मंत्र से, तो लगभग समस्याएं जो है आपकी वो दूर हो जाएगी। गाय को हरा चारा अगर आप खिलाते हो, इससे भी समस्याओं का समाधान होगा। बच्चों को किताबें या कलम यानी कि पेन दान करते हो तो वो भी अच्छा रहेगा। प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाएंगे, उसकी परिक्रमा अगर संभव हो तो करें, नहीं तो जल भी चढ़ाने से काम चल जाएगा। घर में हरे रंग का रुमाल या कपड़ा रखें। यह बुध को और बलवान और बलवान और बलवान करेगा। तो देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों, यही थी कन्या राशि वालों की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, जो 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आखिर क्या होने वाला है। कन्या राशि वाले, जीवन में अगर ज्यादा समस्या है तो आपको अपना जीवन रत्न पन्ना और भाग्य रत्न स्फटिक किसी ज्योतिष से संपर्क करके सिद्ध किया हुआ लेना चाहिए। चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं संभव है तो आपको हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, उजले कलर का कपड़ा, उजला यानी कि व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, पीला कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, नीला कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। ये आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं सब कुछ आप आसानी से समझ गए होंगे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी।
आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,